हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। स्टॉक मार्केट कल के दिन कैसा रह सकता है और पूरे हफ्ते क्या हो सकता है, की हाइलाइट्स आज के, और स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो मार्केट आज एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुई थी, जिसकी इंटीमेशन मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दी थी। तो 16,850 के आसपास निफ्टी ने आज अपना ओपनिंग दिया। और मेरे कल और पहले के वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो मैंने कहा था कि 17,000 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो 16,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया निफ्टी ने। 16,850 के ऊपर से ही उसमें एक रिकवरी हमें देखने को मिला जब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी यूक्रेन की तरफ से। एंड निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 17,092 पे। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये है कि 17,000 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। आप ये मत देखो कि बहुत गिर गया मार्केट, ऐसे देखो कि 17,000 के जो 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था कल के दिन जो मैंने बताया था, उसके बाद था 16,800। इतने कुछ होने के बाद, इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग 17,000 के ऊपर ही दी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जब तक इस तरह की क्लोजिंग रहेगी तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर सपोज 17,000 के नीचे क्लोजिंग देती है 16,800 के आसपास, तो फिर उसके बाद जो एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,500 का। और जैसे कि मैंने कहा था कि 16,800 पे अगर निफ्टी जाती है तो आप बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाइएगा। तो आज मैंने भी वही किया, बाय ऑन डिप किया है। और उसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया था, आज आप जाके देख सकते हो। और 16,800 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो करेक्शन का, वो है 16,500 का। ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 17,150 से लेके 17,200 का रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करना पड़ सकता है। बाकी आने आने वाले इस पूरे वीक में वोलेटिलिटी रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज मंथली एक्सपायरी भी है। और जब तक रशिया यूक्रेन के मामले में क्लैरिटी नहीं आती है, सिचुएशन थोड़ा अनसर्टेन रहेगा, थोड़ा डाइसी रहेगा। बैंक निफ्टी के अगर हम लोग क्विकली अगर इसको कवर करें तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह गैप डाउन ओपन ही हुई थी 800 पॉइंट नीचे, 850 पॉइंट नीचे। लेकिन वहाँ पे भी फिर एक रिकवरी हमें देखने को मिली और इसकी आज के दिन क्लोजिंग हुई है 37,371 पे, और जो कि 313 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। एंड इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो है 37,650। अगर ये इसको तोड़ देती है बैंक निफ्टी तो एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल टॉप गेनर्स की आज के दिन बात करें तो M&M, बजाज फिनसर्व, ईशा मोटर, ONGC, हिंडाल्को, कोटक बैंक, HDFC आज के टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 में से। एंड टॉप लूजर थे टाटा स्टील, BPCL, TCS, टाटा मोटर, SBI लाइफ, SBIN एंड डॉक्टर रेड्डी। तो FII के अगर हम डेटा की बात करें तो FII की सेलिंग तो बढ़ती ही जा रही है, आप देख ही रहे हो। एवरीडे उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है और दिस विल कंटिन्यू आगे भी, बिकॉज ऑफ फेड रेट हाइक का जो इशू है उसकी वजह से वो भी। और वहाँ भी ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो ये तो ग्लोबली इम्पैक्ट कर ही रहा है। तो वहाँ पे भी एक रीज़न है इनके सेल ऑफ करने का कि वो एक पैनिक सेलिंग होता है। और ये जो डोमेस्टिक हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो लोग करते हैं, एक होता है FII की तरफ से सेलिंग जो वो लोग करते हैं बिकॉज फेड रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उनको भी अपना वहाँ पे फ़ायदा देखना होगा। तो वो भी सेलिंग कर रहे हैं और वो भी जानते हैं कि इंडियन मार्केट अभी एक बबल बन गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो डेली सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। आज के दिन इनकी सेलिंग रही 3245 करोड़ और DII की तरफ से बाइंग रही 4108। तो DII ने अच्छे से हमें सपोर्ट किया है इंडियन मार्केट को बाई करके। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की बाइंग हमें देखने को वहाँ से मिली। ये जो करेक्शन आपको जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में पैनिक सेलिंग करना इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। आगे जाके आप रिग्रेट करोगे। मौका दे रहा है आपको मार्केट, ऐसे में बेटर रहेगा कि आप फोकस करो कि अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाओ। अगर आपका पोर्टफोलियो है ही नहीं, ज़्यादा इक्के दुक्के स्टॉक है, तो बेटर है कि आप उस पोर्टफोलियो को बनाना शुरू करो। और अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो उनमें आप क्वांटिटी को ऐड करो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको इसी करेक्शन का फ़ायदा दिखेगा। तो जैसे आज मैंने बताया, तो आज भी मैंने भी 2 स्टॉक्स ऐड किए हैं। ऑलरेडी मेरे पास था 17% लॉस चल रहा था मेरा, तो क्या 17% का लॉस चल रहा था, तो उसमें मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स ऐड किया है
क्योंकि इसमें भी मेरा 17% के करीब लॉस था। तो 982 आज इसने क्लोजिंग दी है, मैंने 960 के लेवल पे हैप्पीएस्ट माइंड को ऐड किया। सेकंड मैंने ऐड किया है डॉक्टर रेड्डी को। डॉक्टर रेड्डी मैंने 5,000 के लेवल पे ख़रीदा हुआ था लास्ट ईयर कोविड के वक्त में, सेकेंड वेव के वक्त में मैंने 5,000 के रेट पे डॉक्टर रेड्डी लिया था। तो वो वहाँ भी हमको मुझे जो 15 से लेके 17% तक का जो लॉस है वो हो रहा है। तो उसमें भी मैंने क्वांटिटी ऐड किया है, और ये दोनों ही स्टॉक मुझे ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में मुझे इनको निकल जाना है। मेरा जो मोटिव है वो है 5+ ईयर, तो ओवर द ईयर्स मुझे इसको बिल्डअप करना है। तो इसमें क्वांटिटी मेरा ऐड होते ही जाएगा जब जब मुझे करेक्शन मिलेगा। तो आज के दिन मैंने सिर्फ 2 ही स्टॉक्स ऐड किए हैं, एक डॉक्टर रेड्डी और एक हैप्पीएस्ट माइंड, और दोनों में ही मेरा जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 5 ईयर्स से ऊपर। बाकी ONGC की अगर हम बात करें तो ONGC अभी अच्छे एक मूवमेंट पे है, और उसका जो रीज़न है वो सिंपल सी बात है कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका जो फ़ायदा है वो ONGC को होगा। और आगे जाके भी अप्रैल में जैसे गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो उसमें भी ONGC को फ़ायदा होगा। तो एकदम नियर टर्म तो नहीं, लेकिन अप्रैल मई तक में भी आपको ONGC में आपको एक अच्छी ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। तो ONGC को आप अपने रडार में रख सकते हो। बाकी BPCL एंड हीरो मोटोकॉर्प को भी कल आप ध्यान में रख सकते हो, कल और आने वाले कुछ दिनों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहने वाला है। बिकॉज BPCL एंड हीरो मोटोकॉर्प दोनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया है टू बिल्ड अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग स्टेशन वो बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये अगर कल मार्केट क्रैश होता है, क्रैश नहीं करेक्ट होता है समझ लो, तो भले ही आपको इसका असर कल के दिन ना देखने को मिले इन दोनों स्टॉक्स पे, पर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव बात है, ये एक अच्छी खबर है BPCL और हीरो मोटोकॉर्प दोनों के लिए। और BPCL पे वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज BPCL की अगर हम बात करें तो ये जब प्राइवेटाइज़ हो जाएगी आगे जाके, हो सकता है इस साल में ये जो प्रोसीजर है प्राइवेटाइजेशन का वो कंप्लीट हो। तो अगर होती है तो वैसे भी इसका शेयर का प्राइस में काफ़ी अच्छा हमें रैली देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं। और दोनों जब मिल जाएंगे तो चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और वो तो है ही फ्यूचर। तो ओवरऑल ये अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर आपको डिप में मिल रही है तो। बाकी आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट अपडेट्स होंगे तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।